पिछले भाग में आपने देखा कि रंगा और उसकी पत्नी धीरे धीरे बिरजू और गुंजन का भरोसा जीत चुके थे, लेकिन एक रात रामकिशन ने उन्हें आधी रात को टिमटिम के पास देख लिया था, जिसके बाद उनके मन में शक पैदा हो गया। रामकिशन आवाज लगाकर पूछता है कि इतनी रात को वो तबेले में क्या कर रहे हैं। रंगा घबराकर कहता है कि वो टिमटिम को भूख लगी थी, इसलिए चारा डालने आए थे। दोनों तुरंत वहाँ से अपनी कुटिया में भाग जाते हैं। रामकिशन को उनकी हरकत पर शक होता है। अगली सुबह वो बिरजू को समझाता है कि इन अजनबियों पर भरोसा करना गलती है। वो बताता है कि उसने रात को उन्हें चोरी छिपे तबेले में देखा था, लेकिन तभी बंजारन बीच में आ जाती है और उल्टा रामकिशन पर ही इल्जाम लगाने लगती है। रंगा भी आंसू बहाकर कहता है कि शायद रामकिशन की नजर ही टिमटिम पर है। धीरे धीरे रंगा और उसकी पत्नी बिरजू और गुंजन के मन में रामकिशन के खिलाफ जहर घोल देते हैं। गुस्से में बिरजू रामकिशन को डांट देता है और कहता है कि अब वो दूध लेने कभी ना आए। बेचारा रामकिशन बेइज्जत होकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसने ठान लिया था कि वो सच सबके सामने लाकर रहेगा। अगली रात रामकिशन छिपकर नजर रखने लगा। उधर रंगा अपनी पत्नी से कह रहा था कि अब जल्द ही कुछ करना होगा, वरना हम पकड़े जाएंगे। आधी रात को जैसे ही सब सो गए, दोनों चुपके से तबेले में घुसे और टिमटिम की रस्सी खोलकर ले जाने लगे। तभी रामकिशन जोर से चिल्लाया कि रुक जाओ चोरों। रामकिशन उन्हें रोकने दौड़ा, लेकिन रंगा ने उनके सिर पर भारी डंडा दे मारा। रामकिशन लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। उधर चंदा अपनी बच्ची के लिए जोर जोर से रंभाने लगी। घायल हालत में रामकिशन ने हिम्मत नहीं हारी। वो रेंगते हुए चंदा की रस्सी खोल देता है और कहता है कि जा अपने बच्चे को बचा ले। बस फिर क्या था, ममता में पागल चंदा बिजली की रफ्तार से चोरों के पीछे दौड़ पड़ी। इधर रामकिशन किसी तरह बिरजू के घर पहुंचा और दरवाजा पीटते हुए उन्हें सब सच बता दिया। फिर पूरा गांव इकट्ठा हो गया, लेकिन तब तक चंदा ने रंगा और उसकी पत्नी को पकड़ लिया था। अपनी बच्ची को बचाने के लिए गुस्से में पागल चंदा ने दोनों को सींगों से पटक पटक कर अधमरा कर दिया था। गांव वालों ने भी उन्हें घेर लिया और जमकर पिटाई करी। बिरजू गुस्से में रंगा का कॉलर पकड़कर पूछता है कि आखिर वो कौन है। रोते हुए रंगा सब सच कबूल कर लेता है। वो बताता है कि वो दोनों गाय चोर है, पहले लोगों का भरोसा जीतते हैं और फिर मौका मिलते ही कीमती जानवर को चुरा लेते हैं। उन्हें खबर मिली थी कि बिरजू के पास एक बेहद कीमती बछड़ी है, जिसे वो शहर में लाखों में बेचने वाले थे। बंजारन गुंजन के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगती है, लेकिन गुंजन उसे जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहती है कि उन्होंने भरोसे का फायदा उठाया है। उन्होंने तुरंत पुलिस बुलाई और दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। उधर चंदा अपनी बछड़ी टिमटिम को प्यार से चाट रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, जैसे वो सोच रही हो कि आज उसका बच्चा हमेशा हमेशा के लिए उससे दूर हो जाता। बिरजू और गुंजन भावुक होकर अपनी गाय और बछड़ी को गले से लगा लेते हैं। फिर बिरजू रामकिशन के पास जाकर उससे माफी मांगता है कि उसने उस पर भरोसा नहीं किया। रामकिशन मुस्कुराकर कहता है कि कोई बात नहीं, और साथ ही रामकिशन बिरजू से भी कहता है कि मुसीबत में अपने ही काम आते हैं। अजनबियों पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए और अपनों की सलाह को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अजनबियों की मीठी बातों पर जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए और अपने लोगों की सलाह को कभी अनदेखा नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी। यदि आप ऐसी कहानियाँ और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हमारी सारी नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें।